नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। मैं रेखा लावत्रे आज आपको भाषा प्रवीणता हिंदी के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हमारी पहली क्लास में मैंने आप सभी को व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन कहते हैं, पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको सर्वनाम क्या है, सर्वनाम से हमारा क्या आशय है, किसे कहते हैं, बताती हूँ। सर्वनाम, सर्वनाम से आशय संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो निम्नवत दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। छठवा है आपका निजवाचक सर्वनाम, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सर्वनाम के भेदों को विस्तृत रूप में समझेंगे। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से आशय जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयोग होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से आशय वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम। उदाहरण, कल हम दिल्ली जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद के अंतर्गत आपका दूसरा उपभेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम से आशय बोलने वाला व्यक्ति जिन नामों या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारा इत्यादि। उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीसरा उपभेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से आशय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, ये, यह, उनका इत्यादि। इसका उदाहरण है, उसका घर नज़दीक ही है। उसके बाद सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से आशय वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह
वह, वे, ये इत्यादि। इसका उदाहरण है, यह नितिन की पुस्तक है। तीसरा प्रकार है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से आशय है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं इत्यादि। इसका उदाहरण है, कोई बाहर खड़ा है। आपका सर्वनाम में चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से आशय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, किससे, कहाँ, क्यों इत्यादि। इसका उदाहरण है, वहाँ कौन है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम से आशय जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी इत्यादि। इसका उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरी है आपका सर्वनाम के प्रकारों के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आशय वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपनी इत्यादि। इसका उदाहरण है, खुद की समझदारी से उसने मैच जीता। इस प्रकार मैंने आपको सर्वनाम के प्रकारों के बारे में बताया, सर्वनाम के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको व्याकरण का यह चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।